अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन का। ये है मेरे पास पीस, और ये एक इस तरह हड्डी वाला हमने लिया है। ये हमने स्टीम इसको रोस्ट करना है, स्टीम दे के। और ये मैंने दूसरा लिया है, और ये इसको इस तरह कट लगा के, ये देखें सारे पीस को मैंने कट लगा लिए हैं, इसको भी और इस साइड से, और ये भी छोटे छोटे इस तरह कट लगा लिए हैं। और ये है मेरे पास पानी, इसमें मैंने तकरीबन 6 जो है वो नींबू डाले, और ये 6 नींबू का रस इसमें डाल के, और हमने इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आराम से छोड़ देना है। और पानी इसमें डाल के, और 1 चम्मच भर के नमक, ये इसलिए हमने डालना है कि ये अच्छे से इसको गलाने में मदद देता है। जो लेमन होता है, सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, लेमन का अपना ही मज़ा होता है। इसमें मैंने नींबू डाले 6 अदद। अब हम इसको धो के साफ़ करके खुश्क करते हैं, और बाद में हम इसमें जो मसाले लगाएंगे वो ये है, वो बाद में लगेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अब धो लेते हैं। मैंने इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए रखा है। तो ये देखें, ये मैंने बड़े मज़े से और अच्छे से धो लिया। ये देखें किस तरह वाइट सारा गोश्त हो गया, और बड़ा अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो गया। तो अब हम इसको सबसे पहले फ्राई करते हैं। तो ये देखें, मैंने इसमें ऑयल डाल के, या तेल आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो डाल के इस तरह ऊपर पैन में रखें, और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो फिर हमने इसमें जो है वो पहले फ्राई करना है। तो ये देखें जी, हमारा गर्म हो चुका है। और अब हम एक को पहले फ्राई करते हैं, या दोनों अगर पूरे आ जाते हैं तो दोनों ही कर लेते हैं इस तरह। तो इनको अच्छे से हमने तकरीबन 10 मिनट तक इस तरह फ्राई करना है। तो उसके बाद हमने मसाला लगाना है। तो इस तरफ फ्राई हो रहा है, दूसरी तरफ तो इस तरफ हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला जो इसमें जाएगा वो है मेरे पास ये आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ये है काली मिर्च, और ये 1 चम्मच है मेरे पास सुरख मिर्च, और ये है मेरे पास वो गरम मसाले का चम्मच है ये वाला, और ये नमक है, और ये सूखा धनिया है, और ये जायफल और जलवत्री का ये है पाउडर, इतना सा आधी टीस्पून बनता है ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। और साथ में इसमें शामिल करूंगी ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, ये जाएगा। और साथ इसमें जाएंगे 3 से 4 चम्मच दही के, ये 4 चम्मच तकरीबन दही। तो अब हमने इसमें 2 लेमन का रस डालना है। ये देखें, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गहरा भी नहीं, जितना ये लग जाएगा बिल्कुल सही परफेक्ट इतना हो गया। ये इस तरह का मसाला होना चाहिए। तो अब मैं इसमें जर्दा कलर आप डाल लें या येलो कलर डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें मैं 1 चुटकी या 2 येलो कलर के डालती हूँ। तो ये देखें, मैं इसमें थोड़ा सा, ये है मेरे पास येलो कलर या जर्दा कलर डाल लें आप, या येलो कलर, जो आपकी मर्ज़ी है अब वो डाल सकते हैं। तो मसाला हमारा माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अब हमने 2 इसमें लेमन के रस डाला, 2 नींबू का, और ये देखिए कलर भी बड़ा अच्छे से अब बन गया। और अब हम इसको लगाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह इनको फ्राई कर लिया, अब बड़े अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो अब हमने इसको मसाला लगा के 3 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट करने के लिए रख देना है। और मसाला जो हमने अच्छे से लगाना है, सारा चम्मच के साथ इस तरह लगा के, फिर हाथों के साथ अंदर तक मिक्स होना चाहिए। तो ये देखें, इस तरह हाथों की मदद से आपने ये अंदर तक जो कट लगाए हुए हैं इस तक पहुंचाना है मसाला हमने। तो इसी तरह हम दोनों पीसेस को लगा के तो फिर आगे चलते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मेरे पास है स्टैंड, ये हमेशा स्टीम करने के लिए ये स्टैंड होता है।
तो अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप किसी कटोरी या वो कोई भी बर्तन हो, जिस तरह आपके पास स्टैंड हो कोई और, तो आप वो नीचे रख के, तो ये सुराख लाजमी करें, 3 से 4 सुराख मैंने कर लिए इस तरह। तो अब हमने ये 3 घंटे के बाद जो पीस हैं यहाँ से उठाने हैं, तो इधर रख देने हैं इस तरह। दोनों पीसों को हमने ऐसे रख देना है। और ये जो मसाला था हमारे पास बचा, इसको भी हमने ऊपर इसके ऐसे डाल देना है इस तरह। सारा मसाला हमने इसके ऊपर डाल देना है, ये देखें। और इसको इस तरह अच्छे से कवर कर देना ताकि इसकी भाप वगैरह कुछ इससे निकले ना, इस तरह। ये इस तरह हमने इसको स्टीम देना है। तो अब हम क्या करना है, इसको हमने रखना किसमें है, ये इस तरह कवर कर लें बस। ये बाजार से आसानी से आपको कवर मिल जाएगा, बुक्स वाली शॉप से भी, कहीं और से भी। तो ये देखें, ये मैंने कढ़ाई रखी है इसमें। तो अब हम इसको आराम से इसमें रख देते हैं। पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से और बड़े ध्यान से और आराम से आपने रखनी है। अगर आपने कुकर में पकाना है तो फिर आप इसमें जो है वो, तो अगर आपने कुकर में इसको पकाना है तो आपने आधा घंटा रखना है। और अगर आपने इस तरह इसको स्टीम देनी है तो आपके पास ये जो सुराख है, इसमें हम ये माचिस की तीली लगा देते हैं ताकि भाप ना निकले इस तरह। तो इसको हम अपने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इसी तरह भाप में पकाना है ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। तो अगर कुकर में आप रखेंगे, मेरे पास कुकर छोटा था, स्टैंड उसके अंदर पूरा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसमें रखा है। और अगर आप कुकर में रखते हैं तो फिर आधे घंटे के 25 मिनट या आधा घंटा, इससे ज़्यादा टाइम ना लगवाएं। तो हम 2 घंटे के बाद मिले दोबारा वापस आएंगे जी। तो देखिए माशाल्लाह मैंने उसमें से निकाल के और इस तरह इसको रख लिया। और ये देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की बनी है। इस तरह तोड़ें आप इसको तो फौरन ये टूट जाती है। ये देखें क्या ज़बरदस्त और मज़े की मलाई की तरह ये देखें। और ये है मेरे पास चटनी, ये देखें, इस तरह एंजॉय करें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। और आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।